तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। कंस महाभारत और भागवत पुराण में वर्णित एक शक्तिशाली असुर, दानव और मथुरा का राजा था। वह यादव वंश का था और राजा उग्रसेन का पुत्र था। कंस को अपनी शक्ति और क्रूरता के लिए जाना जाता है। कंस का जन्म और शासन। कंस राजा उग्रसेन का पुत्र था, लेकिन उसमें दानवों का प्रभाव था। उसने अपने पिता को बंदी बनाकर मथुरा के सिंहासन पर कब्जा कर लिया और अत्याचारी शासन करने लगा। अकाल भविष्यवाणी और देवकी वसुदेव की शादी। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल के वसुदेव से हुआ। विवाह के समय आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। यह सुनकर कंस ने अपनी ही बहन को मारने का निश्चय किया, लेकिन वसुदेव ने उसे समझाया कि वे उसके सभी बच्चों को उसे सौंप देंगे। कंस द्वारा देवकी के बच्चों की हत्या। कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया और उनकी संतानों को जन्म लेते ही मारने लगा। उसने देवकी के 6 पुत्रों की निर्ममता से हत्या कर दी। भगवान कृष्ण का जन्म पातागम। जब देवकी के 7वें पुत्र बलराम का जन्म हुआ तो योग माया के प्रभाव से वह रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया। इसके बाद 8वें पुत्र श्री कृष्ण का जन्म हुआ। वसुदेव को योग माया ने आदेश दिया कि वे कृष्ण को गोकुल में नंद बाबा के घर ले जाएं। कंस का वध। कृष्ण का लालन पालन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव और अंत में मथुरा में हुआ। उन्होंने कई दैत्यों को मारा जो कंस ने उन्हें मारने के लिए भेजे थे। जब कृष्ण युवा हुए तो वे अपने भाई बलराम के साथ मथुरा आए और कंस को उसकी ही सभा में मार डाला। इस प्रकार आकाशवाणी सत्य हुई और कंस का अंत हो गया। निष्कर्ष: कंस अहंकार, अत्याचार और अधर्म का प्रतीक था, जबकि कृष्ण धर्म, न्याय और प्रेम के प्रतीक हैं। कंस का वध यह दर्शाता है कि अत्याचार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। कंस की कहानी के कुछ और महत्वपूर्ण पहलू। कंस का अत्याचार और शक्ति। कंस केवल अपनी बहन और भांजे का ही शत्रु नहीं था, बल्कि उसने पूरी मथुरा और यादव वंश पर अत्याचार किया। उसने कई निर्दोष लोगों की हत्या की, ब्राह्मणों को सताया और खुद को अपराजेय समझने लगा। कंस को यह भी पता था कि वह अकेला कृष्ण से नहीं जीत सकता, इसलिए उसने कई राक्षसों और असुरों को कृष्ण को मारने के लिए भेजा, जैसे पूतना, जिसने विष लगाकर कृष्ण को स्तनपान कराने की कोशिश की। तृणावर्त, धूल भरी आंधी का रूप धारण करने वाला असुर। बकासुर, अघासुर और केशी, जिन्हें कृष्ण ने खेल खेल में मार डाला। कंस और जरासंध का संबंध। कंस की शादी मगध के राजा जरासंध की 2 बेटियों अस्ति और प्रस्ति से हुई थी। जरासंध, जो एक शक्तिशाली राजा और राक्षसी प्रवृत्ति का था, कंस का समर्थन करता था। जब कंस मारा गया तो जरासंध ने कई बार मथुरा पर आक्रमण किया, लेकिन कृष्ण ने हर बार उसे पराजित किया। कृष्ण का मथुरा आगमन और कंस का अंत। जब कृष्ण बड़े हुए तो कंस को खबर मिली कि नंदगांव में एक अवतारी बालक है जो सभी राक्षसों को मार रहा है। डर के मारे उसने कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाने के लिए अक्रूर को भेजा। मथुरा पहुंचने के बाद कृष्ण ने किलेस के सेनापति चाणूर और मुश्तिक को मल्ल युद्ध में हराकर मार दिया। कंस को उसके सिंहासन से खींचकर नीचे गिराया और उसे मार डाला। अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को जेल से मुक्त कराया। नाना उग्रसेन को पुनः मथुरा का राजा बनाया। कंस का प्रतीकात्मक अर्थ। कंस अहंकार, अन्याय और अधर्म का प्रतीक था। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी अत्याचारी कितनी भी शक्ति क्यों न रखता हो, अंत में सत्य और धर्म की ही विजय होती है। श्री कृष्ण का जन्म और कंस का वध यह दर्शाता है कि जब भी पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है, तब धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। आपको हमारे इस वीडियो को देखकर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।